कल्पना करो कि आज से 1 साल बाद तुम खुद को देख रहे हो, वही इंसान लेकिन बिल्कुल अलग वर्जन। ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपने गोल्स के काफ़ी करीब। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस जर्नी का मकसद है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोरिंग शब्द नहीं है, ये उस ताकत का नाम है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। इस किताब की शुरुआत एक सिंपल आइडिया से होती है। हर दिन एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन। कोई बिग रेवोल्यूशन नहीं, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बस रोज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। और यही फिलॉसफी धीरे धीरे जिंदगी बदल देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, हार्श लाइफ और हैप्पीनेस की कमी, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। जब तुम अपने माइंड, टाइम और एक्शंस पर कंट्रोल पा लेते हो, तब कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। ये किताब बताती है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो तुम्हें तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब मन नहीं करता। लेखक समझाता है कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से बनती है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही होगा तो सही काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर डिस्ट्रैक्शंस हटाओगे तो फोकस बढ़ेगा। अगर सही हैबिट्स डिजाइन करोगे तो सफलता नेचुरल हो जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन का कोर कॉन्सेप्ट है छोटे डेली एक्शंस। हर दिन एक छोटा हैबिट, हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट और 1 साल बाद मैसिव चेंज। ये किताब हैबिट्स की पावर पर जोर देती है। हैबिट्स कंपाउंड होती है। जैसे पैसे पर इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ही हैबिट्स पर लाइफ ग्रोथ करती है। छोटी अच्छी हैबिट्स समय के साथ बड़ी सक्सेस बन जाती है और छोटी बुरी हैबिट्स बड़ी फेलियर। गोल और हैबिट में फर्क बताया गया है। गोल एक डेस्टिनेशन है, हैबिट एक सिस्टम है। अगर तुम सिर्फ गोल सोचते रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन अगर हैबिट्स बनाओगे तो गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, इसका मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ से प्यार करना। जब तुम आज सही डिसीजन लेते हो तो तुम अपने फ्यूचर वर्जन को गिफ्ट दे रहे होते हो। डिस्ट्रैक्शंस पर किताब बहुत जोर देती है। फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी बातें, ये फोकस को खा जाती हैं। डिसिप्लिन मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल करना, ना कि उनसे कंट्रोल होना। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मान लेते हो तो तुम्हारे एक्शंस वैसे ही होने लगते हैं। आइडेंटिटी एक्शंस को ड्राइव करती है। हैबिट्स बनाने का साइकिल बताया गया है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। जब तुम इस साइकिल को समझ लेते हो तो कोई भी हैबिट बना सकते हो। डिसिप्लिन मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। शुरुआत में पेन होगा, लेकिन बाद में कंफर्ट बन जाएगा। फेलियर डिसिप्लिन का हिस्सा है। एक दिन फेल हो जाना नॉर्मल है, लेकिन 2 दिन लगातार फेल होना हैबिट तोड़ देता है। इसलिए रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। कंफर्ट जोन डिसिप्लिन का दुश्मन है। जब मन कहे कि छोड़ दो, वहीं डिसिप्लिन शुरू होती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक की प्रिंसिपल है। आज कंफर्ट छोड़कर कल सक्सेस लेना, शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड लेना, यही डिसिप्लिन लाइफ है। टाइम मैनेजमेंट भी डिसिप्लिन का पिलर है। अगर दिन प्लान नहीं किया तो दिन तुम्हें कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर दिन प्लान किया तो जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। डेली प्लानिंग की सलाह दी गई है। दिन के सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम तय करो। अगर वो हो गए तो दिन सक्सेसफुल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। हर दिन पूछो, आज क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और कल क्या बेहतर होगा। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का सीक्रेट है। फिजिकल हेल्थ डिसिप्लिन का बड़ा हिस्सा है। बॉडी वीक होगी तो माइंड भी वीक होगा। स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन डिसिप्लिन को फ्यूल देते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन भी जरूरी है। इमोशंस टेम्परेरी हैं, लेकिन डिसीजंस परमानेंट इंपैक्ट डालते हैं। एक्सक्यूजेस वर्सेस सॉल्यूशंस। डिसिप्लिन लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जब तुम खुद को अकाउंटेबल रखते हो तो बाहरी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। एनवायरनमेंट डिजाइन सीक्रेट वेपन है। क्लीन रूम, ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, ये सब माइंड को डिसिप्लिन बनाते हैं। डीप वर्क कॉन्सेप्ट। 60 से 90 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन फोकस्ड काम, यही हाई अचीवर्स का सीक्रेट है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जो बनना चाहते हो वही एक्शंस करो। राइटर बनना है तो लिखो, ट्रेडर बनना है तो सीखो, एंटरप्रेन्योर बनना है तो बिल्ड करो। विजुअलाइजेशन डिसिप्लिन को फ्यूल देता है। फ्यूचर सक्सेस को इमेजिन करना
प्रेजेंट एफर्ट को आसान बनाता है। ग्रैटिट्यूड माइंडसेट पॉजिटिविटी लाता है और डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान बनाता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। जब कोई देख रहा होता है तो तुम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हो। सेल्फ टॉक पावरफुल है। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ कहोगे तो ब्रेन उसी तरह एक्ट करेगा। बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शंस को ना, गोल्स को हाँ। शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म विजन अचीव करना डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है। हर दिन चॉइस है, डिसिप्लिन या रिग्रेट। अब इमेजिन करो कि तुम इस माइंडसेट के साथ 1 साल जीते हो। इनकम बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बॉडी स्ट्रांग है, माइंड शार्प है। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का प्रॉमिस है। और यही जर्नी हर दिन रिपीट होती है। 365 डेज, 365 चॉइसेस, 365 अपॉर्चुनिटीज टू बिकम बेटर। अब सोचो कि डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। हर सुबह उठते ही तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव मोड में चला जाता है। तुम खुद को पुश नहीं करते बल्कि नेचुरली काम करना चाहते हो। यही पॉइंट है जहां डिसिप्लिन पेन से पावर बन जाती है। इस किताब की गहराई यही है कि ये डिसिप्लिन को मेंटल बैटल नहीं बल्कि लाइफस्टाइल डिजाइन बताती है। जब तुम अपनी लाइफ इस तरह डिजाइन कर लेते हो कि सही काम डिफॉल्ट बन जाए, तब डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगती है। मान लो तुम सुबह उठते ही फोन देखने लगते हो। किताब कहती है फोन को बेड से दूर रखो, अलार्म अलग डिवाइस में लगाओ और उठते ही पानी पीने की हैबिट बनाओ। छोटी चेंजेस लेकिन मैसिव इंपैक्ट। लेखक समझाता है कि हैबिट्स बनाने में फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग हैबिट के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ और राइट हैबिट के लिए फ्रिक्शन कम करो। जंक फूड तक पहुंच मुश्किल बनाओ, हेल्दी फूड तक पहुंच आसान बनाओ। डिस्ट्रैक्शंस तक पहुंच मुश्किल बनाओ, प्रोडक्टिव टूल्स तक पहुंच आसान बनाओ। ये किताब बताती है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी प्रोक्रास्टिनेशन है। प्रोक्रास्टिनेशन कोई लेजीनेस नहीं बल्कि इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब काम बोरिंग या डरावना लगता है तो ब्रेन उसे टाल देता है। डिसिप्लिन का मतलब है उस इमोशन के बावजूद एक्शन लेना। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्टार्ट टाइनी। अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो सिर्फ एक पुशअप करो। अगर पढ़ने का मन नहीं करता तो सिर्फ एक पेज पढ़ो। टाइनी स्टार्ट मोमेंटम बनाता है और मोमेंटम डिसिप्लिन को इजी बना देता है। लेखक कहता है कि सक्सेस डिसिप्लिन्ड सिस्टम्स से आती है, नॉट फ्रॉम गोल्स। सिस्टम्स मतलब डेली रूटीन्स, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और माइंडसेट। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो रिजल्ट इनएविटेबल होता है। डिसिप्लिन का एक बड़ा पिलर है कंसिस्टेंसी। परफेक्ट डे की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट डेज की जरूरत है। कुछ दिन लो एनर्जी होंगे, कुछ दिन हाई एनर्जी होंगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान दोनों दिन काम करता है। यह किताब माइंडसेट शिफ्ट पर बहुत जोर देती है। मोस्ट पीपल थिंक आई हैव टू डू दिस। डिसिप्लिन्ड लोग सोचते हैं आई गेट टू डू दिस। जब पर्सपेक्टिव बदलता है तो एफर्ट आसान लगने लगता है। मेंटल डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट और फियर ये सब डिसिप्लिन तोड़ सकते हैं। इसलिए किताब डेली पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन की सलाह देती है। इमेजिन करो कि तुम हर सुबह खुद को सफल, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड वर्जन में विजुअलाइज करते हो। ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर उसी वर्जन के अनुसार बदलने लगता है। ये किताब बताती है कि डिसिप्लिन एक्सटर्नल रिवॉर्ड से नहीं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन से आती है। जब तुम खुद पर प्राउड महसूस करते हो तब डिसिप्लिन सस्टेनेबल होती है। रिवॉर्ड सिस्टम की बात की गई है, स्मॉल रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल विन्स। जब तुम डेली टास्क्स कंप्लीट करते हो तो खुद को एक्नॉलेज करो। ये ब्रेन को डिसिप्लिन्ड बिहेवियर रिपीट करने के लिए ट्रेन करता है। सोशल एनवायरनमेंट भी डिसिप्लिन में बड़ा रोल निभाता है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ रहते हो तो डिसिप्लिन नेचुरल बन जाती है। अगर लेजी एनवायरनमेंट है तो लेजीनेस कंटेजियस हो जाती है। लेखक कहता है कि डिसिप्लिन अकेले बैटल नहीं है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदलते हो जो नेचुरली प्रोडक्टिव, फोकस्ड और कंसिस्टेंट होता है। ये किताब डिसिप्लिन और हैप्पीनेस के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करती है। इंस्टेंट प्लेजर हैप्पीनेस नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और अचीवमेंट से जो सेटिस्फैक्शन आता है वही रियल हैप्पीनेस है। डिसिप्लिन स्ट्रेस कम करती है। जब तुम ऑर्गेनाइज्ड होते हो, टास्क्स प्लान में होते हैं तो एंजाइटी कम हो जाती है। केओस एंजाइटी पैदा करता है, डिसिप्लिन पीस देता है। डेली रूटीन्स पर डीप फोकस है, मॉर्निंग रूटीन, वर्क रूटीन और नाइट रूटीन। जब दिन स्ट्रक्चर्ड होता है तो लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है। मॉर्निंग रूटीन में हाइड्रेशन, मूवमेंट और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है।
डे को इंटेंशनली स्टार्ट करना डिसिप्लिन का पहला स्टेप है। वर्क रूटीन में डीप फोकस ब्लॉक्स, ब्रेक्स और प्रायोरिटी टास्क्स की बात की गई है। मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी का दुश्मन बताया गया है। नाइट रूटीन में रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड और डिजिटल डिटॉक्स की बात की गई है। डे को इंटेंशनली एंड करना माइंड को काम और डिसिप्लिन्ड बनाता है। ये किताब बताती है कि डिसिप्लिन लर्निंग से भी जुड़ी है। डेली लर्निंग हैबिट बनाओ। बुक्स, कोर्सेज, स्किल्स, कंटिन्यूअस लर्निंग डिसिप्लिन्ड लाइफ का हिस्सा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग कंट्रोल, सेविंग हैबिट्स और इन्वेस्टिंग माइंडसेट डिसिप्लिन का फाइनेंशियल साइड है। हेल्थ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और स्लीप शेड्यूल लाइफ डिसिप्लिन का फिजिकल फाउंडेशन है। इमोशनल डिसिप्लिन, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना। एंगर, जेलसी, फियर, इन इमोशंस को ऑब्जर्व करना और कॉन्शियस डिसीजन लेना डिसिप्लिन का एडवांस्ड लेवल है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और पर्पस लाइफ को डीपर मीनिंग देते हैं। ये किताब पर्पस पर जोर देती है। जब तुम्हारे पास क्लियर पर्पस होता है तो डिसिप्लिन नेचुरल बन जाती है। पर्पस फ्यूल है, डिसिप्लिन इंजन है। लेखक ये भी कहता है कि डिसिप्लिन परफेक्शनिज्म नहीं है। परफेक्शनिज्म पैरालिसिस ला सकता है। डिसिप्लिन एक्शन ओरिएंटेड है। इम्परफेक्ट एक्शन बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। डेली चेकलिस्ट, हैबिट ट्रैकर या जर्नल। जब तुम प्रोग्रेस देखते हो तो मोटिवेशन बढ़ती है। सेटबैक्स को डिसिप्लिन का टेस्ट बताया गया है। जब लाइफ केओटिक होती है तब डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। केओस में भी स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस मेंटेन करना रियल स्ट्रेंथ है। रेजिलियंस कॉन्सेप्ट भी आता है। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन नहीं, रेजिलियंस भी है। गिरकर फिर उठना, फेल होकर फिर से शुरू करना। ये किताब सेल्फ कंपैशन की भी बात करती है। डिसिप्लिन हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, इट्स स्ट्रक्चर्ड सेल्फ केयर। खुद को सपोर्ट करना डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाता है। फ्रीडम और डिसिप्लिन का पैराडॉक्स समझाया गया है। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं, फ्रीडम का पाथ है। जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो टाइम, मनी और एनर्जी कंट्रोल में आते हैं। लाइफ डिजाइन फिलॉसफी भी है। तुम अपनी लाइफ इंटेंशनल डिजाइन कर सकते हो, रैंडम लाइफ नहीं, डिजाइन्ड लाइफ। ये किताब डेली चैलेंजेस देती है, छोटे चैलेंजेस जो डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। कोल्ड शावर लेना, डेली वॉक करना, डेली जर्नलिंग करना, ये माइक्रो चैलेंजेस मेंटल टफनेस बिल्ड करते हैं। मेंटल टफनेस डिसिप्लिन का कोर है। जब मन कहे कि छोड़ दो तब थोड़ा आगे जाना मेंटल टफनेस है। डिसिप्लिन क्रिएटिव लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स सब डिसिप्लिन रूटीन से ही क्रिएटिव आउटपुट देते हैं। क्रिएटिविटी डिसिप्लिन से फ्लरिश होती है, नॉट फ्रॉम केओस। ये किताब लॉन्ग टर्म विजन की बात करती है। शॉर्ट टर्म मूड नहीं, लॉन्ग टर्म विजन एक्शंस को गाइड करता है। इमेजिन करो कि तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली फिट, इमोशनली स्टेबल। डिसिप्लिन उस फ्यूचर सेल्फ तक पहुंचने का ब्रिज है। 365 डेज का कॉन्सेप्ट यही है कि हर दिन ब्रिज का एक छोटा हिस्सा बनाना। अगर एक दिन स्किप किया तो ब्रिज वीक होगा, अगर कंसिस्टेंट रहे तो ब्रिज अनब्रेकेबल बन जाएगा। ये जर्नी बोरिंग नहीं है, ये एम्पावरिंग है। हर दिन तुम खुद पर प्राउड फील करते हो, हर दिन तुम प्रूव देते हो कि तुम कंट्रोल में हो। डिसिप्लिन ईगो नहीं है, ह्यूमिलिटी है। ये एक्सेप्ट करना कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है और डेली एफर्ट जरूरी है। ये किताब लेगेसी माइंडसेट की बात करती है। तुम क्या छोड़कर जाना चाहते हो? What impact do you want to create? डिसिप्लिन लेगेसी का फाउंडेशन है। फाइनल मैसेज ये है कि डिसिप्लिन डेस्टिनी क्रिएट करती है। टैलेंट रैंडम है, लक रैंडम है, लेकिन डिसिप्लिन कंट्रोलेबल है। और जब तुम डिसिप्लिन को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम डेस्टिनी को कंट्रोल करने लगते हो। अब सोचो, अगर तुम आज से 365 डेज डिसिप्लिन रहते हो तो तुम कहां पहुंच सकते हो? तुम्हारी स्किल्स एक्सपोनेंशियल ग्रो होंगी, तुम्हारी इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होगा, तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग होगा, तुम्हारा माइंड अनस्टॉपेबल होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद पर रिस्पेक्ट होगा। यही इस किताब का एसेंस है। डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। अब ये तुम्हारे हाथ में है। हर दिन एक चॉइस है, कंफर्ट या डिसिप्लिन, एक्सक्यूजेस या एक्शन, रिग्रेट या ग्रोथ। अगर तुम्हें ये जर्नी शुरू करनी है तो आज से शुरू करो। स्मॉल स्टेप्स, डेली स्टेप्स, डिसिप्लिन्ड स्टेप्स। और अगर तुम्हें ऐसे पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि तुम हर दिन बेहतर बनने की इस जर्नी में अकेले ना रहो। हम यहाँ डेली ग्रोथ, माइंडसेट
और सक्सेस की बातें करते रहेंगे ताकि तुम अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सको। अब वीडियो को लाइक करो, अपने गोल्स के बारे में कमेंट करो और आज से अपनी डिसिप्लिन लाइफ की शुरुआत करो।